अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ अगर कम्युनिस्ट तहरीक और उन तहरीक के नतीजे में पैदा होने वाले इनकलाबों का जिक्र हो तो वहाँ आपको दो नाम ज़रूर सुनने को मिलेंगे, एक फिदेल कास्ट्रो और दूसरा चे गुवेरा। कास्ट्रो, जिनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक क्यूबा के एक एलीट तबके से था जिन्होंने वकालत की आला तालीम हासिल की थी, वही दूसरी जानिब चे गुवेरा अर्जेंटाइन के एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक माजूर से बच्चे थे जिनका बचपन दमा की मरज़ में गुजरा था। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि जब इन दोनों का ताल्लुक़ दो अलग अलग ख़ित्तों से था, दो अलग अलग ममालिक से था, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम क्यों ठहरे, और इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज़ें मुश्तरक थी और कौन सी चीज़ें उनके इख्तिलाफ का बाइस बनी। वो कौन सी वजूहात थी जिनके वजह से इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ में अमर हो गया, और इन दोनों में बड़ा कौन था और इनमें कमतर कौन था, या उनका आसानी से कह सकते हैं कि असल लीडर कौन था। तो ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती। असल में ये कहानी 60 की दहाई से शुरू होती है, जब क्यूबा में पल्किंसो बटिस्टा की सरबराही में एक अमरीकी नवाज गवर्नमेंट हुकूमत कर रही थी। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी नफ़रत तब अपनी उरूज पर थी क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ सारी प्रो अमेरिकन थी और इसमें आवाम की फलाह बहबूद का कोई अंसर शामिल नहीं था। तो इन हालात से पैदा उठाते हुए दो भाई फिदेल और राउल कास्ट्रो ने मिलकर एक मुसल्लह टीम बनाई और साल 1953 में 200 मुसल्लह दहशत गर्दों या 200 मुसल्लह लोगों के हमरा उन्होंने एक फौजी छावनी जिनको मोनकेडे बैरक्स कहा जाता है उन पर हमला कर दिया या उनका मुहासरा कर दिया। ये बुनियादी तौर पर एक हसास गैरिजन या एक हसास छावनी थी जिन्हें आप आसानी के साथ GHQ भी कह सकते हैं, क्यूबा का GHQ। इस मुहासरे में कास्ट्रो की टीम के कई लोग हलाक हुए और दोनों कास्ट्रो बरदरान कैद कर लिए गए। कैद के दौरान उन पर मुकदमा चलाया गया और रियासत से बगावत के इल्ज़ाम में उनको मेक्सिको भेज दिया गया, यानी जलावतन कर दिया गया। जलावतनी के दौरान मेक्सिको में इनकी मुलाकात एक यंग अर्जेंटीनी डॉक्टर से हुई जिनका नाम था अर्नेस्टो गुवेरा ला सर्ना। गुवेरा ला सर्ना जो कि एक डॉक्टर थी, लेकिन बुनियादी तौर पर जहनी तौर पर वो एक कम्युनिस्ट थी, एक और कम्युनिज़म से शदीद मुतासिर थी। तो पहली मुलाकात में ही कास्ट्रो इस यंग डॉक्टर से शदीद मुतासिर हुए और उनको अपनी तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी, जो कि गुवेरा ने कबूल कर ली। दावत कबूल करने के बाद कास्ट्रो ने उन्हें ची का लक़ब दिया और वो अर्नेस्टो गुवेरा ला सर्ना की जगह ची गुवेरा बनकर तारीख़ में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। उसके बाद कास्ट्रो और गुवेरा ने मिलकर क्यूबा में बटिस्टा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कई मुतअद्दिद लड़ाइयाँ लड़ी और साल 1960 में वो बटिस्टा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में कामयाब हो गए। इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने में, इसको ओवरथ्रो करने में कास्ट्रो के साथ साथ गुवेरा ने बड़ा अहम किरदार निभाया और उन्होंने फौजी हवाले से या उन्होंने मसल्ह जद्दोजहद के हवाले से कई कामयाबियाँ रकम कर दी और साल 1960 में बटिस्टा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बाद जब कास्ट्रो क्यूबा के वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने अपनी काबीना में चे गुवेरा को भी शामिल कर लिया और वज़ारत सनत व हरफत गुवेरा को सौंप दिए गए। इस वज़ारत को लेकर उन्होंने कई अहम ममालिक के दौरे किए जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के ममालिक भी शामिल थे। लेकिन ये जो नई जिम्मेदारियाँ थी, जो हुकूमत की जिम्मेदारियाँ थी, ये गुवेरा को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई और कास्ट्रो और गुवेरा के दरमियान पहली बाकायदा तौर पर उनके दरमियान एक तरह से खलीज पैदा होना शुरू हुई और इससे आगे की कहानी बिल्कुल अलग और तब्दील हो गई। अगर आप लोगों ने 2019 में रिलीज़ होने वाली जर्मन सीरीज़ डार्क देखी हो तो आपको एक डायलॉग याद ही होगा कि एंड इज़ द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज़ द एंड, यानी हर आगाज़ एक इख्तिताम होता है और हर इख्तिताम एक नया आगाज़ होता है। यही डायलॉग अगर किसी पर फिट बैठता है तो वो कास्ट्रो और गुवेरा ताल्लुकात हैं।
हुकूमत संभालने के बाद कास्त्रो को वजारत सनत गुवेरा को वजारत सनत और हरबत के साथ साथ वजारत इंसाफ का भी कलमदान मिल गया, जहां उन्होंने उन लोगों को चुन चुन कर हलाक कर दिया, उनको कत्ल कर दिया जो कि इंकलाब मुखालिफ थी या बटिस्टा गवर्नमेंट के अहम ओहदों पर बराजमान रही थी। लेकिन कास्त्रो गुवेरा का दिल इससे नहीं भरा और वो कास्त्रो हुकूमत पर जोर देने लगी कि वो दुनिया भर में कम्युनिस्ट तहरीक की मदद शुरू करे। लेकिन कास्त्रो इस पोजीशन में नहीं थी और उनकी पूरी तवज्जो अपनी आवाम की फलाह बहबूद की तरफ थी और वो हुकूमत संभालने में मसरूफ़ थी। तो ऐसे में वो गुवेरा का ये ख्याल पूरा करने से उनकी पेशकश पूरा करने के लिए इस पेशकश पर आमादा नहीं हुई और यूँ नतीजे में इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब से ख़राब होती चले गए। जिसके बाद साल 1961 में चे गुवेरा ने कास्त्रो से क्यूबा से जाने की इजाज़त तलब कर ली, जो उन्हें मिल गई और वो क्यूबा को छोड़कर कांगो चले गए। कांगो में उन्होंने हुकूमत गिराने की खातिर जो वहाँ की मसल्ह कम्युनिस्ट तहरीक थी उनको ज्वाइन कर लिया और उनकी मदद की। लेकिन कांगो के लोग शायद इस हद तक मुसल्ह नहीं थी या उनमें उस हद तक कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकें और यूँ नतीजे में चे गुवेरा कांगो से वापस बोलिविया पहुंच गए, यानी वापस लैटिन अमेरिका आ गए। लैटिन अमेरिका में वो अमरीकी पपेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बरसर पेकार रहे और साल 1967 में वो गिरफ़्तार हो गए। 9 अक्टूबर 1967 को उन्हें बोलिविया के एक जंगल में, एक छोटा कस्बा था वेले ग्रांडे, उनके एक जंगल में CIA ने गोली मारकर हलाक कर दिया। चे गुवेरा की हलाकत से पहले उनका एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था, जो उन्होंने अमरीकी खुफिया इदारे CIA के शूटर्स की तरफ देखते हुए कहा था कि गोली चलाओ बुज़दिलो, तुम एक इंसान को मार सकते हो लेकिन एक नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहेगा। यूँ साल 1967 में चे गुवेरा में महज 38 साल की उम्र में इस दुनिया पर इस इनकलाबी तहरीकों पर एक अहम नक़श छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। लेकिन कास्त्रो जो था वो बदस्तूर इक़्तिदार के साथ मुंसलिक रहा और 1960 के से लेकर 2010 तक उन्होंने क्यूबा पर हुकूमत कर दी, जिसमें चंद साल पहले बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उसके बाद उन्होंने आईन को तब्दील करके सदर का ओहदा इख्तियार कर लिया और उन्होंने तकरीबन 50 साल तक क्यूबा पर हुकूमत कर दी। इस दौरान उन्होंने क्यूबा की बहुत खिदमत कर दी। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बच्चे तक मुहैया कर दी, प्री तालीम, प्री एजुकेशन, प्री सेहत और समेत बहुत सारे ऐसे इक़दाम थे जिनका क्यूबा के लोगों ने पहले तस्वुर भी नहीं किया था, वो क्यूबा के लोगों को मिल गए। क्यूबा का जो हेल्थ सिस्टम था वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और आज भी क्यूबा का जो हेल्थ सिस्टम है तकरीबन कोरोना से पहले तक वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम माना जाता था। लेकिन कोरोना के दिनों में वो निज़ाम एक तरह से सेचुरेट हो गया और उसके बाद वो अपनी उस पीक को नहीं पहुंच सका जो कि उस हेल्थ केयर सिस्टम का ख़ासा था। लेकिन फिर भी तीसरी दुनिया के हवाले से देखा जाए तो क्यूबा बहुत तरक्की कर गया, खुसूसन हेल्थ के मैदान में। और यूँ फिडेल कास्त्रो की कई खिदमत ऐसी भी रही है जिन पर उन्हें हमेशा के लिए सराहा जाएगा। जब तक क्यूबा के लोग ज़िंदा रहेंगे तो कास्त्रो को याद रखा जाएगा। वही दूसरी जानिब कास्त्रो पर भी ऐसे एतराज़ात आए हैं कि उनके दौर में सख्तियाँ बढ़ी, जो कि शख्सी आज़ादी थी वो महदूद हो गई, प्रेस पर कदगन लगाया गया। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कास्त्रो भी एक जमहूरी इलेक्टेड बंदा तो था नहीं, वो भी एक आमिर ही था। लेकिन फुल्गेंसियो बटिस्टा जैसे लोगों के मुकाबले में अगर कास्त्रो को देखा जाए तो वो बेहतर ही लगता है। तो ऐसे में ये सवाल भी फिर पैदा होता है कि कास्त्रो और गुवेरा में कौन अहम था और कौन बेहतरीन था। तो आप देखें तो अगर हम एक अमरीकी एक इम्पीरियलिस्ट की नज़र से देखें तो हमें ये लगता है कि उनमें असल हीरो जो था वो तो फिडेल कास्त्रो ही था, क्योंकि कास्त्रो हमेशा के लिए अमेरिका की जड़ों में बैठ गया, अमेरिकी इस्तेमार की जड़ों में बैठ गया। उन्होंने एक पूरी कौम को इस्तेमार से आज़ादी दिलाई, उन्होंने उनको आज़ादी क्यूबा को आज़ादी दी, एक पूरी कौम को आज़ाद कर दिया। वही दूसरी तरफ जो चे गुवेरा था तो वो एक जंगजू था, एक बागी था,
جو جس کا شور تو زیادہ تھا، جنہوں نے ابتدا میں مسائل بھی کھڑے کر لیے، لیکن وہ آخری وقت تک ڈٹا نہیں رہ سکا اور نتیجے میں وہ مارا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویرا جیسے باغی جنگجو جو کہ ایک وقتی مسئلہ ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے لیے یا استعمار کے لیے کوئی بڑی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ان کے لیے کوئی بڑی مشکلات نہیں پیدا کر سکتی، لیکن وہی ایک کاسترو جو کہ مستقل مزاج ہو، وہ امریکہ کے لیے جو استعمار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور وہ مسائل پیدا کر چکا ہے کہ ان کی کوششوں سے، ان کی استقامت سے ایک اہم ملک جو کہ لیٹن امریکہ کا ایک اہم ملک ہے، وہ ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کاسترو پر تقریباً 600 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئی، لیکن معجزاتی طور پر وہ اس سے بچ نکلی اور آخر میں 90 سال کی عمر میں اپنی طبی عمر پوری کر کے وفات پا گئی۔ تو اس پر آپ مزید ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کاسترو بڑا ہیرو تھا یا پھر چے گویرا بڑا لیڈر تھا؟ لیکن میری نظر میں تو کاسترو ان سے کئی ہزار گنا زیادہ عظیم تھا، کیونکہ اگر آپ امریکی پریس کو دیکھیں، امریکی اداروں کو دیکھیں، تو وہ آج بھی چے گویرا کو تو یاد کرتے ہیں، ان کی ٹی شرٹس بھی امریکی پہنتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کی باغیانہ کارروائیوں کو کوریج بھی ملتی ہے۔ وہی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کاسترو ایک ملک کا وزیر اعظم اور صدر رہ کر بھی وہ توجہ، وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکا، جو کہ امریکی استعمار کی کاسترو سے نفرت کے ایک سمبل کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دو اہم مزاحمتی رہنماؤں کا مختصر سا تعارف، طرز زندگی اور کردار ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے کہ آپ کو اب فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کی نظر میں اصل مزاحمتی رہنما کون تھا، اور کون ایک وقتی مسئلہ تھا جو پیدا ہوا اور ختم ہو گیا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے اصل مزاحمتی رہنما اور لیڈر کون تھا، اور ساتھ میں ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب اگین۔